ईरान इजरायल युद्ध में मारे गए ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों की अंतिम यात्रा के दौरान तेहरान पहुंची भीड़ के हाथों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर नजर आए थे, जिसके जरिए ईरानियों ने ये जताने की कोशिश की थी कि वो हर हाल में अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हैं। इसी बीच भारत से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे हड़कंप मचने के साथ साथ बवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो शिया समुदाय की तरफ से मुहर्रम के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन पोस्टरों को हटा दिया और कार्रवाई करने की अब तैयारी चल रही है। यही नहीं, इलाकों में शिया समुदाय के इमाम बाड़े, दरगाहों, करबला की दीवारों पर चस्पा अली खामेनेई की तस्वीरों को पुलिस ने हटाया तो इस पर लोगों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया। यूपी पुलिस की इन कार्रवाइयों से शिया समुदाय में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरअसल शिया समुदाय में अयातुल्ला को मौजूदा वक्त में सबसे बड़े मजहबी रहनुमा या मजहबी गुरु माना जाता है। इस वक्त अयातुल्ला के पद पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई हैं, इसलिए दुनिया भर में शिया समुदाय के लोग खामेनेई को अपना मजहबी गुरु मानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, उन्नाव, बिजनौर समेत कई जगहों पर अयातुल्ला खामेनेई की तस्वीरों को पुलिस ने हटा दिया है। शिया समुदाय का कहना है कि अयातुल्ला खामेनेई की तस्वीर पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है। ये कार्रवाई प्रशासन खुद से ही कर रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं राजधानी लखनऊ में एक मजलिस के दौरान शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ नेतन्याहू का हुक्म नहीं चलेगा। वहीं बिजनौर के सभासद ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरों वाले अपने बैनर सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए थे। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने सभासद के लगाए गए बैनरों को हटा दिया और कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बिजनौर नपा के वार्ड नंबर 28 के सभासद मोहम्मद शारिक ने काजीपाड़ा और विदुर कोटी रोड पर अपने दो बड़े बड़े बैनर लगवाए थे, जिसमें सभासद मोहम्मद शारिक ने बैनर में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के फोटो के साथ साथ ईरान के झंडे के साथ अपनी फोटो भी लगा दी थी, जिसके वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और इन पोस्टरों को पुलिस ने हटा दिया है। फिलहाल पुलिस खामेनेई के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और साथ ही साथ जहां जहां ये पोस्टर मिल रहे हैं वहां से इन पोस्टर को हटाया जा रहा है। आपको बता दें, देश के अलग अलग कोनों से तमाम तस्वीरें आई हैं जहां खामेनेई के समर्थन में लोगों ने पोस्टर लगाए हैं और इन जब पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो शिया समुदाय इससे नाराज है। इजरायल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान अमेरिका ने इजरायल की मदद करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और दावा किया कि ईरानी परमाणु ठिकानों में जबरदस्त तबाही मची है। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया था कि परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं जितना अमेरिका दावा कर रहा है। इसी बीच ईरान ने इजरायल और अमेरिका द्वारा परमाणु साइटों का दौरा करने के IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वहीं तेहरान ने ग्रॉसी पर अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों की निंदा न करने के लिए विश्वासघात का आरोप लगाया है। बल्कि इजरायल संघर्ष के बाद ईरानी सांसदों ने IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने के लिए मतदान किया। वहीं अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय ने ग्रॉसी के खिलाफ धमकियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। अर्जेंटीना ने ईरान से आग्रह किया है कि वो गारंटी दे कि वो IAEA के साथ सहयोग को निलंबित कर देगा। साथ ही साथ अर्जेंटीना ने ईरान से ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने को कहा जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। राफेल ग्रॉसी को मिली धमकियों का कोई विशेष विवरण तो नहीं बताया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बम स्थलों का दौरा करने पर ग्रॉसी का जोर दुर्भावनापूर्ण इरादा था। ईरान ने दावा किया कि 12 जून को IAEA का प्रस्ताव इजरायल के 12 दिवसीय युद्ध के लिए बहाना था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने भी इजरायल के साथ संघर्ष के लिए IAEA की आलोचना की है। CBS के साथ एक इंटरव्यू में ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि ईरान फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान में ग्रॉसी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की निंदा की है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग ईरान में अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। हम ईरान में IAEA के महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी प्रयासों का समर्थन करते हैं और महानिदेशक और IAEA की उनके समर्पण और व्यावसायिकता के लिए सराहना करते हैं। हम ईरान से IAEA के कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने पुष्टि की है कि ईरान कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। IAEA प्रमुख ने CBS को बताया कि ईरान कुछ महीनों में कुछ सेंट्रीफ्यूज को फिर से सक्रिय कर सकता है। ग्रॉसी ने कहा कि अमेरिका और इजरायली हमलों के बावजूद कुछ ईरानी परमाणु अवसंरचना अभी भी खड़ी है। ग्रॉसी की विस्फोटक टिप्पणियों को टाइम्स ऑफ इजरायल ने 29 जून को रिपोर्ट किया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी परमाणु स्थल नष्ट हो चुके हैं। IAEA प्रमुख को उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान और औद्योगिक क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के मुखपत्र माने जाने वाले कायहान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी को मोसाद का जासूस करार देते हुए खुली धमकी दी है। अगर उन्होंने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो उन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। दरअसल ग्रॉसी ने हाल ही में ईरान से परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी, जिसे तेहरान ने खारिज करते हुए कहा कि वह द्वेषपूर्ण इरादे से ग्रसित हैं। ईरानी संसद ने भी IAEA से सहयोग को स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया। तेहरान का आरोप है कि 12 जून को IAEA की आलोचनात्मक रिपोर्ट ही इजरायल द्वारा 13 जून को शुरू किए गए हमले का बहाना बनी। फिलहाल जिस तरीके से IAEA से ईरान भड़का हुआ है, वो कहीं ना कहीं जंग शुरू करवाने में एक अहम भूमिका फिर से निभा सकता है, क्योंकि IAEA चाहता है कि उन्हें परमाणु जो ठिकाने हैं उसका निरीक्षण करने देना चाहिए, लेकिन ईरान ने सिरे से इसे खारिज कर दिया है।